बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सबूतों और स्क्रीन शॉट के साथ बताऊंगा कि ये नई पेशरफ्त क्या सामने आई है। सऊदी वली अहद ममलकत के बादशाह बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और शाही ख़ानदान से शुरू होने वाला ऑपरेशन आज सरकारी महकमों, फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच गया है, जिसके तहत बरोज़ जुमा एक शाही फरमान जारी हुआ है जिसने सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के रस्ते से बज़ाहिर तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। चंद माह कबल साबिक सऊदी वज़ीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ की गिरफ्तारी से लेकर ये बात की जाती रही है कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों, अफवाज और सिक्योरिटी अदारों में गिरफ्तार किए गए साबिक वज़ीर दाखिला के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लिहाजा इसी खतरे के पेश नज़र आज वली अहद बिन सलमान ने अफवाज से लेकर सरकारी महकमों और हुकूमती ओहदेदारों को निकाल बाहर किया है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और काइंडली वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि इस खबर के मुकम्मल बाकायदा स्क्रीन शॉट जो हैं वो आपको साइड विंडो में नज़र आएंगे। आप चाहें तो बेशक पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अगर सऊदी अरब में अभी तक मौजूद तख्त नशीनी के कवानीन की बात की जाए तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने की इजाज़त नहीं हो सकती। इस हवाले से दो कानून अहम हैं। एक असूल सीनियर होना है और दूसरा असूल आले सऊद की कौंसल का इत्फाक है। 34 साला वली अहद हर हाल में अपने 84 साला वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की जगह बादशाह बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सऊदी तख्त नशीनी के दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे सऊदी अरब का इस्तेहकाम दाव पर लगा रखा है। अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी मंजिल और मकसद हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नज़र भी आ रहा है, तो इन्हें हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक तख्त और ताज का ज़्यादा मुस्तहिक है। इन्हें आले सऊद के हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जो इनके सामने खड़ा होगा। ख़ानदानी कौंसल सन 2007 में उस वक्त के शाह अब्दुल्ला ने कायम की थी ताकि किसी बादशाह के इंतकाल के बाद इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से हो सके। सऊदी शाही ख़ानदान में इक़्तिदार के खेल पर हमेशा चहमगोइयाँ चलती रहती हैं और ये अफवाहें अक्सर गर्म रहती हैं कि शाह सलमान वफ़ात के करीब हैं या मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता उलटने की साजिश को महसूस कर लिया और फ़ौरन अमल करते हुए इसे नाकाम बना दिया। नाज़रीन, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के बाद बादशाहत का ताज जल्द अज जल्द अपने सर पर सजाना चाहते हैं और इसके लिए वो मुस्तकिल तौर पर काम भी कर रहे हैं। ये इक़्तिदार हासिल करने के उस ख्वाब की तकमील ने वली अहद को ऐसे इक़दामात उठाने पर भी मजबूर किया है जिसका नतीजा सऊदी अरब के शाही महल से बगावत की खबरों की सूरत में निकल रहा है। मगर हुकूमत पर मजबूत गिरफ्त और वालिद शाह सलमान की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हर बगावत को कबल अज़ वक्त कुचलने में अभी तक कामयाब नज़र आते हैं। सन 2017 में शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी तख्त संभालने के लिए रास्ता साफ करने की गरज से मोहम्मद बिन नाइफ को इनके ओहदे से बेतुकीर अंदाज में बेदखल कर दिया था। तो उस वक्त से लेकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत को दरपेश खतरात को निमटने में मसरूफ़ मगन हैं। अगर हम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बादशाहत के असूल के लिए उठाए गए इक़दामात की बात करें तो सबसे पहले सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर सऊदी शाही ख़ानदान के दर्जनों अरकान, वज़रा और कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करके रिट्ज़ कार्ल्टन होटल तक महदूद कर दिया गया था। इसके बाद इस साल मार्च में कोरोना वबा के आगाज़ से कबल ही शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही कज़न शहजादा नवाफ बिन नाइफ को वली अहद के हुक्म पर हिरासत में ले लिया गया और वो नाज़रीन अभी तक हिरासत में ही हैं और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या कि ठिकाने लगा दिए गए।
नाज़रीन, अब ताज़ा तरीन पेश रफ्त के मुताबिक कई इलाकों के गवर्नर से लेकर वजारत दाखिला, सऊदी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्दियात और अहम सऊदी महकमों के 5000 सरकारी अफसरान को ओहदों से हटाकर हिरासत में लिए जाने की इतलात मीडिया मुकामी से सामने आ रही हैं। जुमा के रोज़ सऊदी अरब में जारी होने वाले एक शाही फरमान में 5000 सरकारी ओहदेदारों को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मुबैना बदअनवानी और बद इंतज़ामी पर बरतरफ करने का हुक्म दिया गया है। शाही फरमान के तहत लेफ्टिनेंट जनरल अवाद बिन ईद बिन औदा अलबावी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बरतरफ करने का हुक्म दिया गया है। अमलाज और अलवजा गवर्नरों को बरतरफ करने के साथ सऊदा मरकज़ के चेयरमैन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। अमलाज और अलवजा में बॉर्डर गार्ड सेक्टर के कमांडरों को भी फारिग कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा, तबूक और उसैर गवर्नरियों में शिकायत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर और वजारत दाखिला के ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया गया है। तबूक, अमलाज, अलवजा और अल सऊद के मेयर भी ओहदों से हटा दिए गए हैं। मदीना और तबूक इलाकों के सेक्रेटेरिएट में खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार अफराद को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फारिग किए गए अफसरान को हिरासत में लेकर बदअनवानी से मुतल्लक तफ्तीश करने के अहकामात का भी इम्कान है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ़ आम में MBS कहा जाता है, इनके लिए तनाज़ात कोई नई चीज़ नहीं है। सन 2015 में जब से इनकी ताबनाक तरक्की की शुरुआत हुई, तब से इन्होंने सियासी निज़ाम में सबसे ऊपर पहुँचने के लिए बहरमाना अज़ाइम का मुज़ाहरा किया है और इसके लिए इन्होंने अपने हर तरह के मुखालिफिन और नाकदीन को खामोश करवाया है। मुमलकत सऊदी अरब की तारीख में गैर मामूली इक़दाम ने हमेशा दो मकासद अंजाम दिए हैं। एक, मुमकिन हरीफों को दीवार से लगा दिया गया और दूसरा, शाही खानदान की तमाम शाखों को सख्त तरीन पैगाम पहुँचाया गया। अब सऊद खानदान की कौंसल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत कम हो गई है। हर किसी को मोहम्मद बिन सलमान की वफादारी का हलफ उठाना होगा और इनके हाथ इस कदर ताकतवर हो जाएंगे जिसके माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि फ़ौज, मुकामी मुहाफ़िज़ दस्ते और खुफिया इदारे भी इनके मातहत होंगे। लिहाजा इनकी इजाज़त के बगैर किसी शहज़ादे को कोई ताकत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि नाज़रीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तख्त के ताज के लिए बिल्कुल पागल हो चुके हैं और वो अपना तख्त और ताज हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।